Assalamu alaikum. Today we discuss the introduction to infinite series. Infinite series हमारे पास ऐसी सीरीज होती हैं, हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो है वो सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है वो डिटेल में सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स थे उसको काफ़ी हद तक मैंने डिस्कस किया। आज मैं आपको सीरीज के बारे में बताने लगी हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू एक्स एन बी आ गिवन रियल नंबर ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब अगर हमने सीरीज के बारे में बात करना है तो हमें सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी हमें उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड हर चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम सीरीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लेट क्या किया कि एक्स एंड बी ए गिवन रियल नंबर ऑफ सीक्वेंस। हमने रियल नंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस का हमें पता है कि वो किस तरीके की होती है टर्म्स। Then corresponding infinite series is denoted by, इसका मतलब हमारे पास उसकी इन्फिनिट सीरीज क्या होगी, हम उसको डिनोट करेंगे समेशन के साइन से। दिस इज द साइन ऑफ समेशन। और एक्स एन आप जान सकते हैं, आपको पता है कि ये किसकी टर्म्स है, इट इज द रियल नंबर ऑफ सीक्वेंस, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ। यहाँ हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन के साइन के साथ और एक्स एन। सही, अगर हमारे पास एक्स एन कोई एक रियल नंबर सीक्वेंस है, देन कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिट सीरीज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ एक्स एन और समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन इफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम। यानी अब हमें जो अहम चीज इसमें देखनी है वो इसके पार्शियल सम को देखनी है कि हम पार्शियल सम किस तरीके से बनाते हैं किसी भी सीक्वेंस का, और वो सीरीज में उसका क्या जो है वो अमल होता है, हम इस चीज को देखेंगे अभी। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम एस के इज डिफाइंड बाय, देखिए हम एस के को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम कहेंगे अगर हम यहाँ पर S1 हम क्या कहेंगे, x1 क्या है कि ये मेरे पास उस सीक्वेंस की टर्म है, ठीक है, इट्स अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इट्स अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की टर्म है। जो मैंने अभी लेट x इज इक्वल टू एक्स एन जो मैंने सीक्वेंस लिया है उसकी अगर मैं एक टर्म फर्स्ट लेती हूँ x1 तो S1 के इक्वल है। अगर मैं पहली और दूसरी टर्म को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, S2 आ जाता है। सही, अगर मैं पहली टर्म लेती हूँ तो इट्स S1, अगर मैं दोनों टर्म्स को ऐड करती हूँ तो इट्स S2, अगर मैं 3 टर्म्स को ऐड करती हूँ सीक्वेंस की तो मेरे पास S3 बन जाता है। और इस तरीके से उसको ऑन हम चलते जाएं तो हमारे पास, और ये इस तरीके से ये चलता जाता है। तो इस तरीके से अगर हम एस के लेते हैं यहाँ पर तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xk, यानी xk तक जितने भी उस सीक्वेंस की टर्म को हम ऐड करेंगे तो वो मेरे पास xk बन जाएगा। सो अगर हम इस पार्शियल, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हम पार्शियल सम का मतलब उसमें से कुछ टर्म्स के लिए हमने और उनका हमने एक सम बना लिया, लाइक दिस एक्स के इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस की टर्म है। अगर हम उनको ऐड करने पर जो ये टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, पार्शियल सम आ रहा है, उसको हम कहते हैं एस के। अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं और इसकी लिमिट अगर आपके पास कोई भी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर जाती है, जो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं कोई नंबर आ जाए, देखिए लाइक दिस, मैंने इसको कहा कि एस, कि अगर मैंने किसी लिमिट, इसकी लिमिट अगर किसी एक नंबर को अप्रोच कर जाती है तो वो मेरे पास क्या होगी, वो इस सीरीज की, यानी जो इसके ये जो हमारे पास इस पार्शियल सम का नंबर होगा जिसको ये अप्रोच कर रही होगी ये लिमिट, वही इस सीरीज की भी को ही अप्रोच कर रही होगी। इट मीन्स कि अगर इस पार्शियल सम की मैं लिमिट ले लूं और जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वही मेरे पास सेम होगा उस सीरीज का, जिसकी मैंने उस सीक्वेंस की जो टर्म ली है जिससे मैं वो सीरीज बना रही हूँ, बिल्कुल वो उसी नंबर को ही अप्रोच कर जाएगा। इट मीन्स दैट सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें किसी भी सीरीज की लिमिट पॉइंट को जानना है तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो है रियल नंबर, उसी की ही रियल नंबर की सीक्वेंस का एक पार्शियल सम बनाना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि आप पहली टर्म लोगे, फिर 2 को, फिर 3 को ऐड करोगे और एस के तक या एस एन तक आप एक पार्शियल सम बना लोगे, और आफ्टर दिस आप क्या करोगे, उसकी लिमिट लोगे। तो जो उसकी लिमिट का आंसर होगा वही उस सीरीज की भी लिमिट का आंसर होगा। तो इज आल्सो द टर्म एज द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, जो आप इसकी लिमिट का आंसर लोगे वही क्या होगा कि सम ऑफ द सीरीज, वही उस सीरीज की भी टर्म का भी आंसर होगा। इट मीन्स कि उस सीरीज का भी अगर लिमिट लेते हो तो उसका भी आंसर वही होगा, यानी वही उस सीरीज की क्या होगी, वैल्यू भी होगी। एक और चीज, अगर हमारे पास ये किसी एक नंबर को अप्रोच कर जाता है तो हमारे पास वो सीरीज, अगर सीक्वेंस
उस पार्शियल सम का अगर कोई नंबर किसी लिमिट को वो अप्रोच कर रहा है तो वो जो सीरीज होगी, अब मैं सीरीज के बारे में बात करूंगी, सीक्वेंस को ही देखेंगे हम, लेकिन वो जो सीरीज होगी वो क्या होगी हमारे पास, द सीरीज इज कन्वर्ज, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। एक इस पॉइंट को अपने माइंड में रखें, सही। और अगर हमारे पास वो सीरीज का कोई नंबर नहीं आता है, इट मीन्स कि वो किसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, यानी अगर उस पार्शियल का सम हमारे पास क्या आता है कि वो किसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, इसके मतलब कि हमारे पास वो सीरीज भी किसी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रही होगी, और वो सीरीज अगर किसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि द सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भी मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, अब मैं इसको एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि किस तरीके से हमारे पास हम एग्जाम्पल में किस तरीके से पार्शियल सम बनाएंगे और किसी भी सीरीज को बोल देंगे कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, हम ये अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि एवेल्यूएट द सीरीज जनरेटेड बाय द सीक्वेंस। आपके पास क्या गिवन है कि ये आपके पास असल में सीरीज गिवन है और आपको ये कहा जाता है कि आप इसको ये बताएं कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। सो हमारे पास क्या है, असल में सीरीज हमारे पास क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड -1 रेज टू पावर n, दिस इज द गिवन द सीरीज। सो नाउ दैट इज हमारे पास इसके अंदर आप एक चीज देखेंगे कि इसमें आपके पास xn क्या है। ऑब्वियस सी बात है, हम इस चीज को xn बोल रहे हैं ना, दिस इज दी xn, क्योंकि आप हमेशा सीरीज को n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और xn कहते हो ना, और xn को ही बोलते हो कि ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि हमारे पास nth टर्म कौन सी है इसकी। आपने सीरीज को देखा, इसमें से nth टर्म इसकी ये वाली होगी, इसको आपने यहाँ पर जस्ट लिख देना है xn इज इक्वल टू -1 की पावर n। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब जब मैं सेकंड स्टेप की तरफ मूव करती हूँ, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, नाउ अब हमें इसका पार्शियल सम बनाना है। फर्स्ट वन आप देखेंगे, सबसे पहले आपकी S1 क्या होगी इसकी। S1 का मतलब है x1, x1 का मतलब है कि n इज इक्वल टू 1। नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि -1 और n की जगह पे अब 1 पुट कर दोगे। अब किसी भी नंबर जिसकी पावर अगर एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव है और उसकी पावर अगर एक ऑड नंबर होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसका पार्शियल यानी इसका S2 आप फाइंड आउट करो। अभी पहले इस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि x1 प्लस x2 क्या होता है, S2 होता है। इसका मतलब आप अभी क्या करेंगे कि आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -1 की पावर इट्स n इज इक्वल टू 0, सॉरी n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। सॉरी, हमारे पास हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। आपने इसको 0 पुट करना है तो 0 के हिसाब से आपके पास यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 पावर हो तो हमेशा वो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। नाउ वो विल मूव टू दैट कि अब हमें पुट ये करना है कि n इज इक्वल टू 0 एंड 1। अब इस वाली टर्म में आपको क्या पुट करना है, n को 0 पुट करना है और 1 पुट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर n को 0 पुट किया x1 वाली टर्म में, लुक एट दिस, और फिर आपने क्या करना है कि उसी वाली टर्म में आपने n को 1 पुट कर दिया। नाउ इसको सॉल्व करें, ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इट्स -1, क्योंकि -1 की पावर एक ऑड नंबर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। पहली आपके पास पार्शियल टर्म की टर्म क्या आई, इट्स 1, ठीक है, इट्स हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास आ गई 1, एट दिस इट्स 1, और सेकेंड वाली कितनी आई, हमारे पास 0 आ गई। नाउ अब हम S3 की तरफ मूव करते हैं। S3 का मतलब ये है कि आपने n की पावर पहले 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट कर देनी है, लाइक दिस x1 x2 और x3। हमें पता है कि इसमें सीरीज के अंदर क्या गिवन है, n इज इक्वल टू, अब आप पुट करोगे 0 1 एंड 2, अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 0 प्लस -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हेयर इज द 1, क्योंकि किसी भी आप
नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है। इसके हिसाब से यहाँ -1 आ गया, और इसकी पावर क्या है, इट्स अ इवन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर के हिसाब से हमारे पास ये एक इवन है, तो इवन के हिसाब से अगर किसी भी माइनस की टर्म का आप इवन पावर लेते हो तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, इट विल बिकम अ पॉजिटिव, दैट इज +1। सो नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लुक एट दिस, S1 देख रहे हो तो आपके पास 1 आ रहा है, S2 0 आ रहा है, S3 दोबारा आपके पास क्या 1 आ गया, यानी आपके पास कोई एक चीज की तरफ ये मूव नहीं कर रहा। यानी आपके पास इस यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी ये जो पार्शियल सम जो आप जो टर्म्स निकाल रहे हो, कभी वो 0 देता है, कभी वो 1 देता है, यानी किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा। इसी तरीके से अब हम S4 निकालेंगे। S4 को अगर निकालते हैं, x1 + x2 + x3 एंड प्लस x4, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मजीद इसको सॉल्व करेंगे आप, -0 -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 एंड प्लस के साथ -1 की पावर 3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर 0 आ गया। इसका मतलब कभी 1 कभी 0, ठीक है। लुक एट दिस, कभी हमारे पास 1 आ रहा है और कभी 0। हेंस हमारे पास क्या हुआ, कभी 0 और कभी 1 आने की वजह से, हेंस द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस ऑफ द पार्शियल सम, ठीक है, हम पार्शियल सम की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो हमने लिया और उसका पार्शियल सम जो लिया वो आपके पास किस टाइप का आ रहा है, देखें, कभी 1 0, फिर हमारे पास 1 आता है और 0 आता है और सो ऑन, इसी तरीके से ये मूव करता जाएगा। सिंस द सीक्वेंस 1 0 1 0 एंड सो ऑन इज डाइवर्जेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक चीज की या एक नंबर की तरफ तो ये अप्रोच कर नहीं रहा। यानी अगर जस्ट 1 ही आ जाता तो हम जब कह देते कि हाँ ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, लेकिन क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमारे पास किसी एक नंबर को अप्रोच नहीं करता, कोई एक लिमिट नहीं आ रही, कोई एक लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा हमारा, तो इस वजह से हम कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट होगी। जब सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई, जब पार्शियल सम डाइवर्जेंट होता है तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाती है। जब सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाती है तो देन यू कैन सी दैट कि सो द सीरीज, तो हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, दैट इज दी xn n = 0 to infinity लाइक दिस, n = 0 to infinity। इसमें आपके पास xn क्या है, -1 की पावर n इज डाइवर्जेंट। हेंस हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई कि ये वाली सीरीज क्या है, कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि इसका पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो रहा था, सीरीज सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट हो गई। अगर सीक्वेंस जब डाइवर्जेंट होगी तो हमारे पास सीरीज भी क्या कर जाएगी, वो डाइवर्ज कर जाएगी। नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं हम। सीरीज को क्या करना है, हमें बताना है कि ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है। सबसे पहले आप इसका क्या ले लोगे, आप इसकी सबसे पहले एक्शन मुझे बताएंगे कि इसमें क्या होगा। एक्शन मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका एक्शन क्या है, दिस इज हियर नाउ, दैट इज xn = सबसे पहले हम इसका एक्शन देख लेंगे इस सीरीज का, दैट इज 1/n × n+1। आप जानते हैं कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/n - 1/n+1। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आप इसका दोबारा एलसीएम ले लें, n × n+1, ये इसी चीज के इक्वल आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखिए n+1 यहाँ आ गया जब आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ इट, और -n, इफ बोथ आर टू कैंसल आउट टू ईच अदर वी विल गेट दिस 1/n × n+1। सही, हमारे पास क्या आ गया, n × n+1। सो ये बोथ आर दी सेम थिंग्स, तो इसका मतलब है xn की जगह पर आप ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर सेम। सो हमने xn को यहाँ पर अब क्या ले लेना है, 1/n - 1/n+1। सही, हमने इसको इस तरीके से यूं ले लिया। अब हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अब हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, पार्शियल सीक्वेंस, बिल्कुल पार्शियल सम निकालेंगे उस सीक्वेंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी कॉरस्पॉन्डिंग
sequence of partial sum is सबसे पहले हम S1 देखेंगे। इसके हिसाब से आपके पास सीरीज में क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 1 to infinity। यहाँ पिछली में 0 था, आपने इस चीज को देखना है। और एक और चीज, यहाँ पर हम 0 क्यों नहीं n को पुट कर सकते? अगर हम n को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर वैसे ही इन्फिनिटी आ रहा है, यानी अपनी किसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इस वजह से हम n को यहाँ 1 लेते हुए चलेंगे। जब हमने n को 1 लिया तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 1। अब आपके पास nth टर्म जो आपने खुद से xn जो आपको पता है कि हमने सीरीज से ली है, वो हमें ये पता है ये है। तो S1 को सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे तो n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए आप क्या आएगा, 1 प्लस 1। इट्स अ 1 प्लस 1 बाई 2, यानी सबसे पहले S1 आपके पास ये आ गई। अब आप S2 की तरफ मूव कर जाए। S2 जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो मतलब ये है कि आपको पुट करना है n इज इक्वल टू 1 एक दफ़ा, तो दूसरी बार में आपको पुट करना है n इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये x1 प्लस x2 होगी ना, आपके पास यही टर्म होगी ना, हम इसी को ले रहे हैं ना। आपके पास x1 यहाँ पर क्या है, इट्स अ 1/1/2। तो एक और S2 आपके पास क्या होगी कि आप यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे। आफ्टर पुटिंग ऑफ दिस, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है ना, हमने यहाँ पे माइनस लगाया था, तो इस हिसाब से यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1 - 1/2। अच्छा, अब हम दोनों, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं, इधर तो माइनस ही आएगा क्योंकि x1 की टर्म ये है। और आफ्टर एडिंग ऑफ इट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। और हमारे पास x2 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इट्स अ 1/2, क्योंकि n को आप 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज 1/, यानी इट मीन्स कि यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ पर आप 2 + 1 पुट कर दोगे। इट्स 1/2 - 1/3। क्या पुट करेंगे आप, 1/2 - 1/3। इट मीन्स कि दिस इज द S2। ये हमारे पास क्या आ गया, S2 आ गया। अब हमारे पास मजीद इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना इस टर्म को, तो हमारे पास पूरी सॉल्व करने के बाद क्या चीज़ आ जाएगी, 1 - 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 - 1/3। आप देखेंगे कि -1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल हो जाएगी। आपकी असल में जो S2 आई वो आई 1 - 1/3। ठीक है, पहली टर्म आपके पास आई 1 - 1/2 और दूसरी टर्म आपके पास क्या आई, 1 - 1/3। अब हम इसकी S3 को फाइंड आउट करते हैं। आपके पास पता है कि हमारे पास xn की टर्म ये है। आपने यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 2 पुट किया और n इक्वल टू 3 पुट किया। आफ्टर पुटिंग हमारे पास ये वैल्यूज ऐसे आ गई, x1 ये आ गया, x2 ये आ गया, x3 ये आ गया। बस से बात है, जब 1 पुट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे तो ये टर्म ऐसे आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इसको जब हमने मजीद ओपन किया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास जो S3 बची वो आपके पास क्या बच गई, 1 - 1/4। नाउ इसी तरीके से क्या होगा कि ये पार्शियल सम चलता जाएगा, हम मूव करते जाएंगे और आपके पास आखिर में जो Sn बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 - 1/n + 1। आप ये हमने किस तरीके से लिखा, देखिए हमने अपनी पिछली वाली जो पार्शियल सम्स जो भी मैंने S1 S2 S3 निकाला उसी को देखते हुए मैंने इस चीज़ को लिखा। आपने ये बात नोट की कि हर टर्म में 1 तो आ रहा था, एज इट इज, इसका मतलब आगे भी 1 चलता जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर रहे थे कि जो यहाँ पर आपके पास S3 था मौजूद, लुक एट दिस, जो आपके पास ये S3 मौजूद था और यहाँ देखिए 4 आ रहा है। इसका मतलब हर दफ़ा अगर आप Sn की फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि जब आप Sn की फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर n होगा वो यहाँ पर क्या है, n से एक ज़्यादा नंबर हमेशा आ रहा है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ रहा है। इसी हिसाब से मैंने जब इसको Sn की टर्म में लिखा तो 1 तो हमेशा हर पार्शियल सम की हर टर्म में आएगा। तो लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंस के हिसाब से हम ले रहे हैं तो लेकिन हमारे पास यहाँ क्या होगा कि n की हमेशा एक वैल्यू यहाँ पे एक ज़्यादा होगी। Sn इज इक्वल टू 1 - 1/n + 1। इस तरीके से हमने इसको a ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो लिमिट आपके पास क्या है कि n इज अप्रोच टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है हमारे पास इसका। ठीक है, n इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपके पास nth टर्म पता है क्या है इसकी, इस पार्शियल सम ऑफ द
सीक्वेंस की, इट्स लाइक दिस। और आफ्टर अप्लाइंग, जब आप इस पर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसकी जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगी आफ्टर अप्लाइंग ऑफ इट, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ 1। आप 1 हासिल कर लोगे। इट मीन्स कि आपके पास एक लिमिट पॉइंट आ गया। ठीक है, आपने इस पर लिमिट अप्लाई किया इस सीक्वेंस पे तो लिमिट पॉइंट आ गया। हैंस क्योंकि ये पार्शियल सम किसी एक नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा कि अगर पार्शियल सम किसी एक नंबर को अप्रोच करे तो ये सीक्वेंस जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इस सीक्वेंस के कन्वर्ज होने की वजह से हेंस हमारे पास सीरीज जो होगी वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। हेंस द सीरीज समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, वो कन्वर्ज कर रही है एंड इट्स सम इज, और इसका सम क्या है, इज 1, यानी इसकी लिमिट पॉइंट का आंसर क्या आ रहा है, यानी ये किस नंबर को अप्रोच करती है, इट्स 1। आई होप कि आज आपको इन्फिनिट सीरीज के बारे में काफ़ी हद तक डिटेल में समझ आ गया होगा और इसकी एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करनी है ये भी आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।